हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जब भी मिठाई बनाने की बारी आती है तो जनरली हम सब लोग यही सोचते हैं कि मिठाई बनाने में मेहनत और टाइम बहुत लगता है, लेकिन आज जो बेसन की बर्फी हम बनाएंगे वो बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम टाइम में एकदम आसानी से बन जाती है। ये देखिए, एकदम हलवाई स्टाइल वाली, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट बेसन बर्फी, जिसको आप मिनटों में घर पर बना सकते हैं और वो भी बिना चाशनी बनाए। यहाँ तक कि इसके लिए ना ही दूध चाहिए और ना मावा चाहिए। सिर्फ 3 चीजों से एकदम इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है ये बेसन की बर्फी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। इस 2 कप बेसन को कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसमें पहले घी नहीं डालेंगे, सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करेंगे। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि बेसन को 2-3 मिनट बिना घी के ही ड्राई रोस्ट करने से इसकी सिकाई अच्छी होती है और बाद में बर्फी में बेसन का कच्चा कच्चा स्वाद नहीं आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बेसन को 2 मिनट से ज्यादा देर के लिए ड्राई रोस्ट नहीं करना है और फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, नहीं तो बेसन लाल होने लग जाएगा और बर्फी खाने में खराब लगेगी। इसलिए मैं तो मोबाइल में 2 मिनट का अलार्म सेट करके बेसन ड्राई रोस्ट करती हूँ। इससे एकदम परफेक्ट सिकाई होती है। बेसन भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस तरह से बेसन के बीच में जगह बनाते हुए इसमें डालेंगे 1 कप देसी घी। आप सब चीजें एक ही कप से लेंगे तो तोलने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमने 2 कप बेसन लिया था, उसमें बेसन से आधा यानी कि 1 कप घी डाल दिया है और लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से सेक रहे हैं। देसी घी डालने के बाद हम बेसन को घी के साथ लगातार मिक्स करते हुए सेकेंगे। इससे इसकी सिकाई भी बहुत अच्छी होगी और इसमें गुठलियां भी नहीं पड़ेंगी। ये देखिए, बेसन में घी अच्छे से मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी आपको एकदम पतला पतला मिक्सचर मिलेगा। आपको एक बार तो ये लगेगा कि इसकी बर्फी कैसे बनेगी, लेकिन जैसे जैसे ये बेसन सीखेगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा और हमारा ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि घी का नाप आपको सही रखना है, यानी कि ना घी बहुत ज्यादा हो और ना ही घी बहुत कम हो। अगर घी कम रहता है तो बर्फी एकदम सूखी सूखी बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती है, बर्फी में मॉइस्चर नहीं रहता है। और अगर घी बहुत ज्यादा हो तो बर्फी बहुत ढीली जमती है और आप उसकी चक्की नहीं काट पाते। लेकिन घी की नाप को लेकर डरने जैसी बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एकदम इजी तरीका बताया है कि आप जितना बेसन लें उससे आधी मात्रा में घी लें। जैसे हमने यहाँ 2 कप बेसन लिया था तो घी 1 कप लिया, तो ये बहुत आसान है। ये देखिए, मुझे घी में लगातार बेसन सेकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और मुझे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और उसमें बुलबुले या थोड़ा झाग भी दिख रहा है। और जब हमने बेसन को घी में सेकना शुरू किया था तब ये जितना पतला था अब ये उतना पतला भी नहीं है। इन सब बातों से पता चल रहा है कि बेसन सिक कर एकदम तैयार है। लेकिन अगर आप कुकिंग में नए हैं तो आप ये काम भी घड़ी देखकर कर सकते हैं कि आप घी में बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर पूरे 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेकें तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हमारा बेसन सिक गया है तो यहाँ अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची हमारी मिठाई का टेस्ट तो बढ़ाती ही है, साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, गैस, अपच और पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है। इसलिए फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों में इलायची का यूज करना हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। इलायची बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब हम इस गर्मा गर्म मिक्सचर में डालेंगे 2 कप कंडेंस मिल्क और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। मैं नेस्ले कंपनी का कंडेंस मिल्क ले रही हूँ, जिसको हम सब मिल्कमेड के नाम से जानते हैं। ये हर जगह इजीली मिल जाता है। इसकी थिकनेस हमारी बेसन बर्फी के लिए परफेक्ट है और इसमें मीठा भी हमारी इस बेसन बर्फी के लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं मिल्कमेड यूज करना पसंद करती हूँ। आप किसी भी दूसरी कंपनी का कंडेंस मिल्क यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमने अपने मिक्सचर में डाला 2 कप कंडेंस मिल्क। गैस है बंद और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट मिक्सिंग हो रही है। हम कंडेंस मिल्क डालते टाइम गैस बंद करके इसलिए डाल रहे हैं जिससे कंडेंस मिल्क जलता भी नहीं है और ये पहले ही बहुत गाढ़ा होता है, तो ये गैस बंद करके डालने से और गाढ़ा नहीं होता है। ये मिक्स हो रहा है, तब तक मैं आपको जल्दी से ये रिकैप दे देती हूँ कि हमने मेनली 3 इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है 2 कप बेसन, दूसरा है बेसन से आधा यानी कि 1 कप घी और फिर लास्ट में हमने लिया है बेसन के बराबर यानी कि 2 कप कंडेंस मिल्क। और ये कंडेंस मिल्क बहुत गाढ़ा होता है, एक तरह से मीठा मिला हुआ और बहुत पका हुआ दूध होता है। इसलिए बेसन बर्फी में कंडेंस मिल्क यूज करने से बर्फी में बिल्कुल मावे वाली बेसन बर्फी जैसी सॉफ्टनेस भी आती है
मावे जैसा स्वाद भी आता है और अलग से मीठा डालने की जरूरत भी नहीं होती है और ज्यादा कुछ सेकने पकाने का झंझट भी नहीं करना पड़ता है। ये देखिए, ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स होने पर इस तरह गाढ़ा गाढ़ा दिखता है। अब हम लेंगे कोई भी थाली, प्लेट या फिर बर्फी जमाने वाली ट्रे और उसको हम घी से इस तरह से चिकना कर लेंगे, यानी कि इसको ग्रीस कर लेंगे। इससे बर्फी जमाने के बाद प्लेट में चिपकती नहीं है और इजीली बाहर निकल जाती है। तो अब बेसन वाला पूरा मिक्सचर हम ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देंगे और अच्छी तरह से पूरी प्लेट में फैला लेंगे। इसकी ऊपर की सतह पूरी तरह से स्मूथ हो, यानी कि प्लेन हो। इसके लिए आप किसी भी चम्मच या स्पैचुला पर थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से इसे हल्के हाथ से दबाते हुए एकदम स्मूथ कर दीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट दिख रही है ना। तो अब बारी है इसे हलवाई जैसा शानदार लुक देने की। इसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी पिसी हुई हरी इलायची और इसको मैं पूरे बर्फी मिक्सचर पर स्प्रिंकल कर देती हूँ। इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और इन्हें मैं पूरे मिक्सचर पर अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम हल्के हाथों से स्पैचुला से इस तरह से इसको दबा देंगे ताकि बर्फी के गीले गीले मिक्सचर पर ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आप चाहें तो अपनी बर्फी को प्लेन भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। बस अब हम अपनी बेसन बर्फी जमने के लिए यूं ही छोड़ देंगे। करीब 4 घंटे यूं ही रखी रहने पर एकदम सेट हो जाएगी और इसकी परफेक्ट चक्की कटेगी। लेकिन अगर आपको इसे जल्दी यूज करना है तो आप इसे फ्रिज में रखकर सेट कर सकते हैं या फिर आप इसे पंखे की हवा में खुला भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमारी बेसन की बर्फी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो अब हम इसे चाकू से चौकोर टुकड़ों में या डायमंड शेप में काट लेंगे। ये मैं एक पीस बर्फी निकालकर आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट, एकदम नर्म और बिल्कुल बाजार जैसी बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो गई है और वो भी बिना चाशनी बनाए और बिना मावा सेकने का झंझट किए। देखिए, है ना एकदम आसान, मुंह में घुल जाने वाली लाजवाब बेसन बर्फी। तो फिर देर किस बात की है, आप भी अपने पूरे परिवार को ये बहुत ही डिलीशियस बेसन की बर्फी बनाकर खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।